हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी इंग्लिश टीचर हिमानी एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 7 कुकू कुकू लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट कर ली थी स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी होमवर्क से इस चैप्टर को रीड करके आए होंगे। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड से। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 50 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 50 पर आप सभी को इस चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड्स की हेडिंग मिल गई होगी स्टूडेंट्स। डिफिकल्ट वर्ड्स। चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं डिफिकल्ट वर्ड्स। सबसे फर्स्ट वर्ड है यहां पर बिल। बिल एंड बिल मीन्स beak। बिल मीन्स बीक और सिर्फ यहीं पर बिल का मतलब बीक दिया हुआ है या फिर चोंच दिया हुआ है। बाकी बिल के और भी मीनिंग्स होते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन इस चैप्टर में बिल रिप्रेजेंट कर रहा है बीक को। बीक मीन्स चोंच। राइट स्टूडेंट्स, बिल एंड बिल मीन्स बीक हेयर। इस चैप्टर में बिल का मीनिंग क्या है? बीक। क्लियर है सभी को? नाउ नेक्स्ट डिफिकल्ट वर्ड जो कि है स्टूडेंट्स ट्यून। ट्यून TUNE। Tune means sweet piece of music। Sweet piece of music। या आप बोल सकते हैं लहर। ट्यून मीन्स स्वीट पीस ऑफ म्यूजिक। SWEET स्वीट, पीस PIECE पीस ऑफ म्यूजिक। MUSIC। क्लियर है सभी को ये वर्ड? चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड पर जो कि है फार फार।
फार फार। एंड लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था दैट फार का मतलब होता है दूर। तो फार फार का यहां मीनिंग दिया हुआ है एट अ डिस्टेंस, दूरी पर। एट अ डिस्टेंस, D I S T A N C E, distance. Far far means at a distance. And distance के क्या स्पेलिंग है स्टूडेंट्स? D I S T A N C E, डिस्टेंस। क्लियर है सभी को? चलिए स्टूडेंट्स, तो अब आ जाते हैं फोर्थ वर्ड पर, जो कि है अवे। AWAY, अवे। एंड लास्ट लेक्चर में हमने अवे वर्ड भी पढ़ा था। अवे का मैंने आपको मीनिंग लिखवाया था स्टूडेंट्स, दूरी पर। तो यहां पर भी हो जाएगा अवे मीन्स एट अ डिस्टेंस। AT, at a distance. At a distance. क्लियर है सभी को? तो ये हो गए हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स कंप्लीट। चलिए स्टूडेंट्स, तो एक बार इन डिफिकल्ट वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट वर्ड था यहां पर BILL, बिल। बिल मीन्स बीक। BEAK, बीक। नेक्स्ट वर्ड जो कि था ट्यून। TUNE, ट्यून। एंड ट्यून मीन्स होता है स्टूडेंट्स स्वीट पीस ऑफ म्यूजिक। SWEET, स्वीट। पीस, PICE, पीस ऑफ म्यूजिक। राइट स्टूडेंट्स? नाउ थर्ड वर्ड है far far, which means at a distance. DISTANCE, distance. Far far means at a distance. Next and last word away. AWAY, away. And away means at a distance. Again same ही meaning है, at a distance. DISTANCE, distance.
आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को डिफिकल्ट वर्ड साथ ही साथ याद भी हो गए होंगे। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले दी गई है एक्सरसाइज ए। एक्सरसाइज ए एंड एक्सरसाइज ए हमें गिवन है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। Answer the following questions. Right students? It means हमें नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इस एक्सरसाइज में हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स, व्हाट डज द कुकू डू इन अप्रैल? व्हाट डज द कुकू डू इन अप्रैल? अप्रैल के मंथ में कुकू क्या करती है? What does the cuckoo do in April? अप्रैल के मंथ में कुकू क्या करती है? तो बताइए स्टूडेंट्स, चैप्टर में हमने अप्रैल के मंथ में कुकू को क्या करते हुए पढ़ा था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द कुकू ओपन्स इट बिल इन अप्रैल। हमने पढ़ा था कि अप्रैल के मंथ में जो कुकू है वो अपनी बिल मीन्स बीक को, चोंच को खोलती है। तो क्या आंसर लिखेंगे हम? द कुकू opens its bill in April.
द कुकू ओपन्स इट बिल इन अप्रैल, कि कोयल अपनी जो बीक होती है, चोंच होती है, उसे अप्रैल के मंथ में, अप्रैल के महीने में खोलती है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको फर्स्ट क्वेश्चन? चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्वेश्चन 1 में हमसे क्या पूछा गया था एंड हमने क्या क्वेश्चन 1 का आंसर दिया। तो क्वेश्चन 1 में हमसे पूछा गया था स्टूडेंट्स, व्हाट डज द कुकू डू इन अप्रैल, कि अप्रैल के मंथ में कुकू कोयल क्या करती है। तो इस क्वेश्चन का हमने आंसर दिया, द कुकू opens its bill in April, कि कुकू अप्रैल के मंथ में अपनी बिल को, अपनी चोंच को खोलती है। क्लियर है सभी को? चलिए स्टूडेंट्स, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि गिवन है पेज नंबर 51 पर। तो सभी स्टूडेंट्स पेज नंबर 51 पर आ जाइए। आई होप पेज नंबर 51 पर आप सभी को एक्सरसाइज ए का क्वेश्चन 2 मिल गया होगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 2 हमें दिया गया है, When does the cuckoo fly? जो कुकू है वो कब उड़ती है, कब फ्लाई करती है। क्या क्वेश्चन है? When does the cuckoo fly? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, इन द मंथ ऑफ जुलाई द कुकू फ्लाइज इन द स्काई, कि जुलाई के मंथ में जो कुकू है, कोयल है, वो आसमान में उड़ती है। तो लिख लेते हैं इसका आंसर, इन द मंथ ऑफ जुलाई the cuckoo flies in the sky. In the month of July, cuckoo flies in the sky, कि जुलाई के मंथ में जो कुकू है वो आसमान में उड़ती है। क्लियर है सभी को? चलिए स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि है व्हाट डज द कुकू डू इन मे। तो मई के मंथ में कुकू क्या करती है? व्हाट डज द कुकू डू इन मे।
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, इन द मंथ ऑफ मे द कुकू सिंग्स नाइट एंड डे, कि मई के मंथ में जो कुकू है वो दिन रात गाना गाती है। तो लिख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर भी। इन द मंथ ऑफ मे the cuckoo sings night and day. राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी को? तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज ए कंप्लीट। आप सभी को इस चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड्स एंड एक्सरसाइज ए में कराए गए क्वेश्चन आंसर्स होमवर्क से लर्न करके आने। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।